हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने समझाया बच्चा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चा, माइनस क्यू होना चाहिए। बात समझ नहीं रही, मतलब जितना यह देने वाला हो उतना यह क्या होना चाहिए बच्चा, लेने वाला हो, तभी क्या बनता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बात समझ नहीं रही, तो बच्चा यह पूरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। बात समझ नहीं रही। और आपको पता है बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बात समझ नहीं रही। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो बच्चा डाइपोल में इसकी वजह से कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वह आज हम सब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चा एट एक्सियल पॉइंट। कहाँ पर है बच्चा, पहला केस नंबर फर्स्ट। कहाँ पे बात करेंगे बच्चा, एक्सियल पॉइंट पे बात करने वाले होंगे। कहाँ बात करेंगे, एक्सियल। ठीक है, अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है पहले यह समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बच्चा कि आपने अगर थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यह एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस होता है। यह एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है बच्चा, हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और जैसे अगर मैंने कोई पॉइंट या पी कंसिडर कर लिया तो यह बच्चा एक्स पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यह एक्स पे लाई कर रहा है तो यह क्या है भाई, हमारा एक्स का एक्सियल पॉइंट है। ये पॉइंट पी हमारा क्या बच्चा, एक्स का एक्सियल पॉइंट है। क्लियर इतनी बात है। अगर मैंने ये पॉइंट Q लिया तो ये पॉइंट Q क्या कहलाएगा बच्चा, हमारा x का क्या कहलाएगा बच्चा, क्योंकि x पे लाई कर रहा है। अगर x पे लाई कर रहा है तो यह क्या कहलाएगा, हमारा x का एक्सियल पॉइंट Q कहलाएगा। और बच्चा जैसे अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट Z ले लिया तो ये पॉइंट Z भी कहाँ किस पे लाई करेगा बच्चा, क्योंकि अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो आगे भी जाता है और इधर भी जाता है। तो क्या यह x एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यह x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यह भी हमारा क्या कहलाने वाला होगा, x का एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट y, तो यह भी हमारा किस पर लाई कर रहा है बच्चा, y मत लो, क्योंकि y एक्सिस होता है। ये जो हमारा z है क्या यह x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यह भी हमारा क्या है बच्चा, x का एक्सियल पॉइंट है। और जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चा सपोज दैट a पॉइंट, तो क्या यह भी x पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यह x पे लाई कर रहा है तो यह भी क्या कहलाएगा बच्चा, हमारा x का एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, x का एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। जैसे मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे b ले लिया तो भी यह क्या x एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो यह भी क्या कहलाने वाला होगा बच्चा, x का क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। बात समझ नहीं रही है। जैसे अगर मैंने पॉइंट c ले लिया तो यह भी किस पर लाई कर रहा है बच्चा, x पे लाई कर रहा है। अगर x पे लाई कर रहा है तो यह भी हमारा क्या कहलाने वाला होगा, x का एक्सियल पॉइंट कहलाएगा हमारा c। क्लियर है इतनी बातें। अगर जो पॉइंट y पे लाई करेगा, किस पे लाई करेगा बच्चा, y पे लाई करेगा, वह क्या कहलाने वाला होगा, हमारा y का एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया m, तो ये किस पे लाई कर रहा है बच्चा, y पे लाई कर रहा है। अगर ये y पे लाई कर रहा है तो ये किसका एक्सियल है बच्चा, y का एक्सियल है। बात समझ आ रही कि नहीं बच्चा। जैसे मैंने यह ले लिया क्या नाम है n, तो ये किस पर लाई कर रहा है बच्चा, y पे लाई कर रहा है। अगर ये y पे लाई कर रहा है तो ये किसका एक्सियल पॉइंट है बच्चा, y का क्या है, एक्सियल पॉइंट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज दैट क्या नाम है d, तो ये किस पर लाई कर रहा है बच्चा, y पे लाई कर रहा है। अगर ये y पे लाई कर रहा है तो ये d भी हमारा क्या है बच्चा, y का एक्सियल पॉइंट ही है। ये किसका एक्सियल पॉइंट है बच्चा, y का एक्सियल पॉइंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं रही है। अब ध्यान सुनना बच्चा, एक्सियल तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात आती है इक्वेटोरियल। क्या आती है बच्चा, इक्वेटोरियल। इसमें तीन केस बनते हैं। केस फर्स्ट बनता है एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। दूसरा बनता है बच्चा हमारा, दूसरा केस बनता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और तीसरा बनता है बच्चा, तीसरा बनता है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो बच्चा हमने पहला तो समझ लिया एक्सियल क्या होता है,
क्या होता है बच्चा, एक्सियल क्या होता है तो हमने समझ लिया। अब दूसरी बात आती है बच्चा इक्वेटोरियल पॉइंट। दूसरा क्या आता है बच्चा, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, पहले ध्यान सुनो। एक्स के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस है, एक्स के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस है वह एक्स का क्या है बच्चा, इक्वेटोरियल पॉइंट है। मतलब एक्स पर लाई करने वाला हर पॉइंट एक्स का क्या कहलाएगा, एक्सियल कहलाएगा। बात समझ नहीं रही। लेकिन एक्स के परपेंडिकुलर जो होगा वह एक्स का क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। अर्थात यम किस पर लाई कर रहा है बच्चा, वाई पर। अगर ये वाई पे लाई कर रहा है तो ये वाई का तो एक्सियल हुआ ही हुआ, नो डाउट इसमें। बट ये एक्स का परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट भी हो जाएगा। बात समझ में नहीं, मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो पॉइंट लाई करने वाला होगा वह इस वाले एक्सिस का क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो बच्चा ये एन पॉइंट एन ये क्या है, वाई का तो एक्सियल है। किसका है बच्चा, क्योंकि वाई के एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये वाई के एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये किसका एक्सियल है बच्चा, वाई का एक्सियल है। बट इस x के परपेंडिकुलर है। अगर x के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यह क्या हो जाने वाला होगा बच्चा, यह x का क्या होने वाला होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट भी होगा। क्लियर इतनी बातें कि ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है ये किसके परपेंडिकुलर है बच्चा, x के। तो इसको हम क्या कहेंगे, x का क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब इस एक्सिस के एलोंग जो दूसरा वाला एक्सिस है, इस वाले एक्सिस का क्या कहलाएगा बच्चा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। अर्थात अगर मैं सिंपली बात करूं बच्चा, किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो यह इस वाले लाइन का, ये फर्स्ट वाले लाइन का, ये सेकंड वाला लाइन का हर पॉइंट क्या कहलाने वाला होगा, फर्स्ट का इक्वेटोरियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, फर्स्ट का इक्वेटोरियल कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है, हमारे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आएगी बच्चा। चलो अब ध्यान सुनते हैं, एक एक करके हम सब चीजों को क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। कहां पे बच्चा, एट एक्सियल पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। चलो बहुत अच्छी बात, ध्यान सुना बच्चा, एट एक्सियल पॉइंट पे बातें कर रहे हैं। बस ठीक नहीं, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। क्लियर है। आओ ध्यान समझो बच्चा, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ क्या होगा बच्चा, माइनस होगा। एक तरफ प्लस होगा दूसरी तरफ क्या होगा हमारा, माइनस। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यह मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, नो डाउट। इतनी बातें क्लियर है बच्चा। और ध्यान सुनो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, 2L। कितना लिया था बच्चा, 2L। अब आप कहोगे बच्चा हम कि सर क्या यहाँ पे 2L लेना कंपलसरी है। नहीं बच्चा, आप L भी ले सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस में ही नहीं रही, आप L भी ले लो। लेकिन बच्चा जब कैलकुलेशन करोगे तो अगर हाफ से डिस्टेंस लोगे तो यह L और L के पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप L लेते हो, अगर ये L लेते हो तो दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो L/2 और L/2 होगा। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। और वैसे भी बात बच्चा कि आप मानने को तो यल मान के सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बट जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बच्चा, वह आपके मानने के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, बट कि वह जो बुक में माना हुआ है 2L, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनने वाला है। इसलिए बच्चा इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करने वाले हैं। अर्थात डाइपोल का लेंथ क्या लेने वाले होंगे बच्चा, 2L लेंगे। कितना लेंगे बच्चा, 2L। क्लियर है इतनी बातें। अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर। कहां बच्चा, एक्सियल पॉइंट पर। बात समझ आएगी ना रही है। एक्सियल पॉइंट का मतलब इसी पॉइंट पर जो पॉइंट लाई करेगा, मैंने माना ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है बच्चा, इस P, इसी पर क्या, क्योंकि एक्सियल का मतलब बच्चा इसी लाइन के एक्सिस पे, इसी लाइन पे जो पॉइंट लाई करेगा वही तो एक्सियल कहलाएगा। अब इधर भी ले सकते हो बच्चा, नो डाउट, नो डाउट, आप इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात समझ आएगी ना रही है। चलो क्लियर थी बातें, कोई दिक्कत। चलो बहुत अच्छी बात। मैंने बार बार बताया बच्चा कि जब भी एक से अधिक चीजें आ जाए, जब भी एक से अधिक चीजें आ जाए तो एक को पकड़ना है, दूसरे को ध्यान नहीं देना है। याद है कि नहीं याद है बच्चा, मैंने कहा था ना, जैसे कि आपके साथ क्या नाम है, एक से अधिक दोस्त हो जाए, दोस्तराइन हो जाए, फ्रेंड हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक से बतियाओगे तो दूसरे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए।
एक से बतियाओगे तो दूसरे के लिए मोबाइल क्या होना चाहिए बच्चा, स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि एक साथ दोनों से बतिया नहीं सकते हो। बात समझ नहीं रही बच्चा, इस रूल को आप अप्लाई करना है, ये तुम्हारे रियल लाइफ में भी काम देगा और फिजिक्स में भी काम देगा। बात समझ नहीं रही, और ध्यान समझते इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे कितने चार्ज है बच्चा, 2 चार्ज है। कितने चार्ज है, 2 चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ नहीं रही, एक चार्ज की वजह से तो 1 आएगा, दूसरे चार्ज की वजह से क्या आएगा बच्चा, दूसरा पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ आई। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बात समझ नहीं रही। और बच्चा स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सीधा हम उठाए जोड़ देना है। बात समझ नहीं, विद साइन, जैसा साइन है उसी के साथ उनको क्या कर देना है बच्चा, ऐड कर देना है। बात समझ आई, क्लियर है। अब ध्यान सुनना, इधर उधर नहीं करना। ये बताओ अच्छा, यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। कितने चार्ज है, 2 चार्ज। मैंने बार बार बताया अच्छा, जब भी एक से अधिक चीजें आ जाए तो एक को पकड़ना है, दूसरे को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसको अगर मैं प्लस मान लूँ, इसको माइनस मान लूँ तो कोई तकलीफ नहीं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान सुनो बच्चा, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज है। कितने चार्ज है, 2 चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल भी कितना होगा, 2 होगा। बात समझ नहीं रही। और मैंने बार बार सिखाया बच्चा, जब भी एक से अधिक चीजें आ जाए तो एक को पकड़ना है, दूसरे को ध्यान नहीं देना है। चलो ए माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ। ठीक है, अब ध्यान सुनो, किसको पकड़ोगे बच्चा, प्लस। बात समझ नहीं रही। अब प्लस को पकड़ते हो, किसको पकड़ते हो बच्चा, प्लस। तो यहाँ से मैंने माना डिस्टेंस कितना है बच्चा, सपोज दैट आर है। कितना है बच्चा, आर। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। बात समझ नहीं रही। मैंने जो आपको रूल पढ़ाया, जैसे क्वेश्चन कराया बच्चा, उसी के हिसाब से करना है। 2 चार्ज आएंगे तो आपको डिस्टेंस अपने से कंसीडर कर लेना है। मैंने माना यहाँ से डिस्टेंस कितना है बच्चा, आर है। कितना है बच्चा, आर। कोई दिक्कत। अगर ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आएगा बच्चा, V1 आएगा। इसको ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं देना बच्चा, एक साथ 2 चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। अब इसको बोले रहो माइनस को ध्यान मत देना। अब इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा बच्चा, V1 बराबर क्या आएगा, K। प्लस चार्ज है तो प्लस Q अपान डिस्टेंस कितना लिया बच्चा, R। क्लियर है कि नहीं है। अब एक का काम तमाम। अब इसको क्या करें बच्चा, भूल जाए। इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मोबाइल स्विच ऑफ। अब किसको पकड़ते हैं, माइनस को। किसको पकड़ते हैं बच्चा, माइनस को। इसका काम तमाम हो गया ना। अब इसको पकड़ते हैं भाई। अब ध्यान सुना बच्चा, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह है 2L और यह R। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L प्लस R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, 2L प्लस R। अब इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। विद साइन रखना है, क्या रखना है बच्चा, विद साइन। तो यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो क्या हो जाने वाला होगा, माइनस Q अपान कितना हो जाएगा बच्चा, 2L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, कोई दिक्कत नहीं आता है भाई लोग। अब ध्यान सुना, ये बताओ अच्छा, नेट पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है, नेट पोटेंशियल। तो मैंने बताया बच्चा, जो पोटेंशियल होता है वह कैसी क्वांटिटी है बच्चा, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सीधा मुंह उठाए जोड़ देना है विद साइन। तो बच्चा अगर मैं वी नेट की बात करूं तो क्या बताओगे आप, V1 प्लस V2 बताओगे। क्या बताओगे बच्चा, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, K Q अपान R है, प्लस V2 वैल्यू कितनी है बच्चा, K माइनस Q अपान क्या हो जाएगा, 2L प्लस R हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात है बच्चा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बच्चा, K Q कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा बच्चा, 1 अपान R माइनस 1 अपान 2L प्लस R। क्लियर है कि नहीं बच्चा, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना बच्चा, अब ध्यान सुनना, इधर मैं कर देता हूँ। तो बताओ अच्छा, वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ। अब इसका एलसीएम लोगे बच्चा तो कितना होगा, R इंटू 2L प्लस R इंटू 2L प्लस R। और एक बात आपको मैंने बताया था बच्चा, जो डाइपोल होता है यह डाइपोल बहुत ही छोटा होता है। इफ या कंडीशन लगाया जाता है, इफ R इज मोर ग्रेटर देन 2L देन 2L टेंडिंग टू क्या बच्चा, 0। 2L टेंडिंग टू 0। क्लियर है इतनी बातें, ये बात मैंने आपको समझाया था। बात समझ आई कि नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R इंटू 2L। तो बच्चा ए R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2L प्लस R माइनस R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत।
अब इसका क्या हो जाएगा, आर से आर खत्म, बस में एक नेट। तो वी नेट की वैल्यू कितनी हो जाने वाली होगी बच्चा, वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू, अब ये क्या हो जाएगा 2L अपान आर इंटू क्या हो जाएगा बच्चा 2L प्लस आर। बात समझ आएगी नहीं? मैंने कहा बच्चा इफ r इज मोर ग्रेटर देन 2L तो 2L टेंड इनटू 0, r इज मोर ग्रेटर देन 2L देन 2L टेंड इनटू 0, तो ये 2L की वैल्यू क्या हो जाने वाली है बच्चा 0 हो जाएगा। अब इसमें से किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये बताइए आपने नीचे तो 0 कर दिया लेकिन ऊपर क्यों नहीं 0 कर रहे हो। बच्चा आप ध्यान से देखो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9, 9 10 के पावर 9। मैंने अगर कंसीडर किया 2L की वैल्यू 0.00001 हो, सपोज है 2L की वैल्यू इतना हो, तो बच्चा इसमें 9 10 के पावर 9 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वह छोटा होगा, क्यों नेग्लिजिबल तो होगा नहीं ना। जब भी आएगा तो क्या नाम है 10 के पावर 4 या 3 के आसपास आएगा। अगर 10 के पावर 4 या 3 के आसपास आया तो ये नेग्लिजिबल होने वाला नहीं है, बात समझ नहीं। लेकिन बच्चा 2R प्लस 2L है, इसमें ऐड किया जा रहा है। अगर ऐड किया जा रहा है तो बच्चा अगर ये क्या नाम है इतना किसी में ऐड करो तो अप्रॉक्स उसको हटा ही देना सही है कि नहीं है, बात समझ नहीं। तो इसका तो यहाँ पे 2L क्या हो जाने वाला होगा बच्चा 0 हो जाएगा। और Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है बच्चा, P के इक्वल होता है। तो वी नेट की वैल्यू क्या हो जाने वाली होगी, के पी अपान ए क्या हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर। वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा के पी अपान आर स्क्वायर। मतलब एक्सियल पॉइंट पर, कहाँ बच्चा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के पी अपान आर स्क्वायर होता है। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, फटाक से उतार लीजिए आप सब, ठीक है मिटा दें। चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुना बच्चा, केस नंबर सेकेंड, मतलब डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर, डाइपोल की वजह से कहाँ बच्चा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो केस नंबर क्या बच्चा सेकेंड, क्या एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ध्यान सुना बच्चा, इधर उधर नहीं करना, 2 मिनट की बात है कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एट इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चा एट इक्वेटोरियल। आपको मैंने बताया बच्चा एक्सियल और इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है। एक्सियल का मतलब उस लाइन पे जो लाई करेगा उसको क्या कहेंगे एक्सियल, और उस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाई करेगा उसको क्या कहने वाले होंगे बच्चा इक्वेटोरियल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। जैसे हमने कहा बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला बच्चा किसकी वजह से डाइपोल की वजह से, कहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो पहले बनाओ बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चा, एक तरफ प्लस क्यू होगा दूसरी तरफ क्या होगा बच्चा माइनस क्यू होगा, एक तरफ प्लस क्यू होगा दूसरी तरफ क्या होगा माइनस क्यू होगा। क्लियर है। अब कहाँ बोला है बच्चा इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर परपेंडिकुलर, तो मैंने माना इस पॉइंट पी पे बात कर रहा है। कहाँ बात कर रहा है बच्चा इस पॉइंट पी पर। इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होता है बच्चा 2L। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब मैं बार बार कहता हूँ बच्चा कि जब भी एक से अधिक चीजें आ जाएं तो एक को पकड़ना है दूसरे को ध्यान नहीं देना है। तो बच्चा यहाँ पे कितने चार्ज हैं 2 चार्ज है, कितने चार्ज हैं 2 चार्ज। चलो एक को पकड़ते दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं। किसको पकड़ना चाहोगे आप, प्लस को या माइनस को, किसको पकड़ना है, चलो किसी को पकड़ लो, माइनस को ही पकड़ लो, ठीक है। अब मैंने माना डिस्टेंस कितना है बच्चा r, डिस्टेंस कितना है r, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा बच्चा v1 की वैल्यू k, पोटेंशियल यही है ना बच्चा, इसको ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है, k q अपान विद साइन मतलब माइनस q अपान डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा r हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका काम तमाम। अब इसको क्या करें बच्चा भूल जाए। अब किसको पकड़ते हैं बच्चा, इसको पकड़ते हैं, बस में कि नहीं। मैंने माना डिस्टेंस कितना है r, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चा v2 इक्वल टू k। अब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा प्लस q अपान कितना हो जाएगा r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर बोला गया है तो मतलब y एक्सिस पे तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होने वाला होगा ये भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मैं आपसे v नेट पूछूं, क्या पूछूं बच्चा v नेट, तो क्या बताओगे आप v1 प्लस v2,
क्या बताओगे बच्चा, v1 प्लस v2। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बच्चा, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और स्केलर हमेशा क्या होता है बच्चा, ऐड होता है। तो v1 की वैल्यू इतनी, v2 की वैल्यू इतनी, तो बच्चा v नेट की वैल्यू कितनी हो जाने वाली होगी कि अभी क्या हो जाएगा, -q/r प्लस k/r। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, वी नेट की वैल्यू 0 हो जाएगा। वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 0। बात समझ में आएगी नहीं? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, कहाँ बच्चा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एक्सेल पे कितना होता है, के क्या होता है, चलो kp/r²। कितना होता है बच्चा, kp/r²। और इक्वेटोरियल पे कितना होता है, 0। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत है भाई लोग? फटाक से इसको उतार लीजिए आप सब। हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम सब पढ़ने वाले हैं बच्चा केस नंबर 3। क्या पढ़ेंगे बच्चा, केस नंबर 3। और ध्यान सुनिएगा, टुच्चा सा ही पॉइंट है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। ध्यान सुनना, बस 2 मिनट की कहानी होगी। केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। अब कहां बात करने जा रहे हैं बच्चा, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अब देखो बच्चा, इसका मतलब क्या होता है, एट एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चा। एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है, ना तो एक्सियल पे हो ना तो इक्वेटोरियल पे, मतलब इन दोनों को छोड़ कहीं पे भी आप कंसीडर कर सकते हो। मतलब आपका बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो एक तरफ प्लस की होगा, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चा, माइनस की। एक तरफ प्लस की होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस की। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, 2l। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2l। क्लियर है भाई लोग? बहुत अच्छी बात। एट एनी पॉइंट बच्चा, ये अब तो एक्सियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। मतलब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ कोई भी, जैसे हमने पॉइंट के कंसिडर कर लिया। पॉइंट क्या कंसिडर कर लिया बच्चा, के। क्लियर इतनी बातें? चलो, बहुत अच्छी बात। अब इस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। ठीक, मैंने मारा है एंगल, कितना बना रहा है बच्चा, थीटा। कितना बना रहा है, थीटा। और बच्चा एक चीज मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाया हुआ है, और ध्यान सुनो कि अगर किसी भी ब्लॉक पर अगर आप फोर्स F लगा रहे हो, फोर्स क्या लगा रहे हो बच्चा, F लगा रहे हो थीटा एंगल पर। कितने एंगल पे बच्चा, थीटा एंगल पर। तो ये जो फोर्स होता है यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वह कौन कौन सा बच्चा, एक F cos थीटा, दूसरा क्या, F sin थीटा। ऐसा क्यों होता है, आओ ध्यान समझते हैं। जैसे बचपन में कभी 4 चक्का और चक्का खरीदा आपने, 4 व्हीलर खरीदा? अरे 4 व्हीलर चलाने वाला नहीं यार, ये जैसे कि चाबी वाला खरीदा ना। अगर खरीदा होगा बच्चा तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चा, उसमें जब क्या नाम है, उसकी चाबी बिगड़ जाती है तो उसको रस्से से बांध के खींचा है कि नहीं खींचा है? चलो, नहीं खींचा है तो खींच के देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब इसको रस्से से बांध कर आप खींचते हो, अगर रस्से से बांध के आप खींचते हो तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चा, इस कार का अगला पहिया ऊपर उठ जाता है। इस कार का अगला पहिया ऊपर उठ जाता है और पिछला पहिया आगे की तरफ चल रहा होता है। कभी ध्यान दिया ऐसा? चलो कोई नहीं, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बच्चा, कि अगर इसका अगला पहिया ऊपर की तरफ उठा, अगला पहिया जैसे कि मार्कर है, अब ये चाक है, स्विच चाक, ठीक है। अब इसको ऐसे किसी एंगल पे खींचो तो आप खींचोगे तो देखो, ध्यान सुनो, अब ऊपर ये पहले वाला जो सरफेस है ऊपर उठ गया, रस्से से बांध के खींचूंगा तो भी वही आएगा भाई, ठीक है। ऐसे भी देख लो, इसको अगर ऐसे खींचोगे किसी एंगल पर तो बच्चा क्या कर रहा है, अगला वाला जो है ऊपर उठ गया और पिछला वाला क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है ही नहीं जा रहा है। और आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर इसका पहिया जमीन पे था तो ये कहाँ पे रहना चाहेगा बच्चा, जमीन पर ही रहना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लेकिन आपने जब इसको F फोर्स से खींचा तो आपने देखा इस वाले का अगला पहिया ऊपर की तरफ उठ गया। अगर उठा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। मैंने माना F1 फोर्स लगा है।
और इसका पिछला पहिया अगर आगे की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चा कोई ना कोई फोर्स आगे की तरफ लगा होगा, जिसको कि हमने क्या मान लिया बच्चा, F2 मान लिया। क्या मान लिया बच्चा, F2। तो F1 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, F sin थीटा, और F2 की वैल्यू क्या होती है, F cos थीटा। F2 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, F cos थीटा। बात समझ नहीं, हमने तो लगाया एक ही फोर्स, हमने लगाया क्या बच्चा, एक ही फोर्स, लेकिन ये जो ब्लॉक है, ये जो आपका कार है, ये कितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 2 फोर्स। क्यों, क्योंकि एक इसको उठाने का काम कर रहा है, एक इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। बात समझ नहीं, लगाया तो हमने एक ही फोर्स है, मतलब इसका मतलब क्या है, लगाया हमने एक ही फोर्स, लेकिन वो 2 फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका तो जो हमारा ये फोर्स था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और वह कौन कौन से फोर्स होंगे, एक F cos थीटा, दूसरा क्या बच्चा, F sin थीटा। जिधर थीटा होता है, जिधर क्या होता है बच्चा, थीटा, उधर क्या आ जाता है, F cos थीटा, उसके सीधा 90 पे क्या आता है बच्चा, F sin थीटा। जिधर थीटा उधर क्या, cos थीटा, जिधर थीटा उधर क्या, cos थीटा, उसके सीधा 90 पे sin थीटा। क्लियर है, जरूरी नहीं कि बच्चा आप हमेशा नीचे ही लो। अगर इसी ब्लॉक पर यह फोर्स ऊपर लगे और यहाँ से एंगल थीटा बनाए, तो जिधर थीटा हो जाएगा उधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा, उसके सीधा 90 पे क्या हो जाएगा बच्चा, F sin थीटा। बात समझ गए, जिधर थीटा बना उधर क्या हो जाएगा, cos, उसके सीधा 90 पे क्या हो जाएगा, sin। क्लियर इतनी बातें, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या बच्चा, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब आप सब वेक्टर पढ़ोगे तो वहां पे ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। बात में आएगी ना रही, चलो। तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना, जिधर थीटा उधर क्या होता है, cos, उसके सीधा 90 पे क्या, sin। यह फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब ध्यान सुनना बच्चा, 1 मिनट और ध्यान सुनना। जैसे अगर मैंने आपसे बात किया, ध्यान सुनिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक तरफ प्लस क्यू होगा, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चा, माइनस क्यू। एक तरफ प्लस क्यू, दूसरी तरफ क्या बच्चा, माइनस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2l। अगर मैं इस एक्सियल पॉइंट के पर बात करूं, एक्सियल पॉइंट किस पे बात करो बच्चा, के पर, तो पोटेंशियल कितना आता है बच्चा, V बराबर के P अपान R आता, R स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। अगर बच्चा मैं प्लस क्यू माइनस क्यू इन सबको मिटाकर, प्लस क्यू माइनस क्यू और 2l को मिटाकर बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसको मैं P भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चा, P भी लिख सकता हूँ। मतलब अगर ये P है तो इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना आया, KP अपान R स्क्वायर। कितना है बच्चा, KP अपान R स्क्वायर। अगर ये P1 होता तो यहाँ पे क्या आता, P1 आता कि नहीं आता। ये P2 होता तो यहाँ पे क्या आता, P2 आता कि नहीं आता। अगर ये P cos थीटा होता तो यहाँ पे क्या होता बच्चा, P cos थीटा आता कि नहीं आता। अगर यहाँ पर P sin थीटा होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है बच्चा, P sin थीटा आता कि नहीं आता। बात में है कि नहीं। जो जो ये P चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी P की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये P tan थीटा होता, अगर ये P क्या होता है बच्चा, tan थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आता, P tan थीटा आता कि नहीं आता। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है बच्चा लोग, बहुत अच्छी बात, ध्यान सुना। तो एक जीरो वाला बात समझ में आया, जो जो P चेंज होगा, जो जो P क्या होगा बच्चा, चेंज होगा, यहाँ पर भी P की वैल्यू क्या हो जाने वाली होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी बात बच्चा, ये था एक्सियल पॉइंट वाला, ये क्या था बच्चा, एक्सियल पॉइंट का था। अब दूसरा बच्चा ध्यान सुनो, इक्वेटोरियल का। अगर बच्चा एक तरफ प्लस क्यू, दूसरी तरफ क्या बच्चा, माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2l। इक्वेटोरियल पे बात करें, किस पे बात करें बच्चा, इक्वेटोरियल पर। तो ये बताओ अच्छा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको मिटाकर मैं P लिखूँ तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसको मैंने मिटाकर क्या लिख दिया बच्चा, P लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चा, P। तो बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल कितना आया था, V की वैल्यू 0 आई थी। कितना आया था बच्चा, 0। अगर ये P1 होता तो भी कितना आता, 0 ही आता। P2 होता तो भी कितना आता, 0 आता। P3 होता तो भी कितना आता, 0। अगर यहीं पे बच्चा P sin थीटा होता तो भी कितना आता, 0 ही आता कि नहीं आता। बात में है कि नहीं, कि बच्चा इसमें कहीं भी चेंजमेंट करो, ये हमेशा क्या होने वाला होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 ही होगा। बट एक्सियल पर P चेंज होने पर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर इतनी बातें, बहुत अच्छी बात। अगर ये 10 होता तो बच्चा, तो भी 0 आता। बात समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुनना बच्चा, अब कहानी खत्म है, अब ध्यान सुनना है, ध्यान सुनो बच्चा।
अभी मैंने बताया किसी ब्लॉक पर फोर्स F लगाओगे थीटा एंगल पर, तो जिधर थीटा क्योंकि फोर्स से लिया जा रहा है, तो जिधर थीटा उधर क्या हो जाएगा F cos थीटा, उसके सीधा 90 पे क्या होगा F sin थीटा। और बच्चा एक्सियल पॉइंट पर अगर ये क्या होता P cos थीटा होता, तो एक्सियल पॉइंट K पर पोटेंशियल क्या होता V बराबर K P cos थीटा अपान R स्क्वायर होता कि नहीं होता, K P cos थीटा अपान R स्क्वायर होता। और बच्चा इक्वेटोरियल में बात करें तो ये बताओ बच्चा, इक्वेटोरियल पे अगर यहाँ पे क्या नाम है P होता तो V की वैल्यू 0 आता, P साइन थीटा होता तो भी 0 आता, P सेक होता तो भी क्या आता बच्चा 0 आता है कि नहीं आता। बात समझ आएगी नहीं? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। अब ध्यान सुनना चाह, अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू इन सबको में मिटाकर अगर P लिखूँ तो कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं बच्चा, अगर इसको मैं P लिख दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान सुनो बच्चा, एंगल यहाँ से नीचे से ऊपर बन रहा है, एंगल कहाँ से बन रहा है बच्चा नीचे से ऊपर बन रहा है, तो जिधर क्या बच्चा थीटा, अभी मैंने क्या रटाया है जिधर थीटा उधर एक क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, जिधर थीटा उधर क्या हो जाएगा हमारा P cos थीटा, जिधर थीटा उधर क्या हो जाएगा P cos थीटा, उसके सीधा परपेंडिकुलर पर। क्योंकि अच्छा किसी चीज़ को अगर आप ब्रेक करोगे, किसी भी चीज़ को तोड़ोगे, तो एक अगर राइट जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा लेफ्ट जाएगा। अब किसी बच्चे के माइंड में आ रहा सर इधर ले ले, तो नहीं बच्चा ऐसा नहीं, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करोगे P को, तो अगर P cos थीटा ऊपर गया तो P sin थीटा कहाँ आएगा नीचे। क्योंकि जैसे कि ये चौक है, अगर इसको आप ब्रेक करते हो तो एक अगर राइट में जाएगा तो दूसरा कहाँ जाने वाला होगा लेफ्ट में जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों को तोड़कर एक ही तरफ कर दे, ऐसा नहीं। किसी का पैर पकड़ के चीरो तो क्या हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। जब भी फेंकोगे तो एक राइट में और एक लेफ्ट में। क्लियर है? तो यही बात यहाँ पे बच्चा, अगर इसको ब्रेक किए तो अगर एक P cos थीटा हुआ तो दूसरा कहाँ जाएगा बच्चा इसी के परपेंडिकुलर में, इधर क्या आ जाएगा बच्चा P sin थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? ये इधर भी डंडा लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई लोग? बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुनो, एक ही डाइपोल था, उस डाइपोल को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक P cos थीटा दूसरा P sin थीटा। जैसे यहाँ पे एक ही फोर्स था तो इसको आपने कितने पार्ट में ब्रेक किया, दो में, एक P cos थीटा दूसरा P sin थीटा। उसी तरह से डाइपोल था P, इसको जो आपने ब्रेक किया तो किस किस पार्ट में बच्चा, एक P cos थीटा दूसरा P sin थीटा। अभी बताओ बच्चा, ये जो पॉइंट K है, ये P cos थीटा के लिए किसका काम करेगा, एक्सियल का काम करेगा कि नहीं करेगा? किसका काम करेगा बच्चा? एक्सियल का काम करेगा। अभी मैंने बताया बच्चा, जहां P चेंज हुआ एक्सियल पर भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर P cos थीटा आया तो बताओ बच्चा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा V1 वह क्या आ जाएगा K। P होता तो P आता, लेकिन यहाँ पे है क्या बच्चा P cos थीटा, क्योंकि देखो बच्चा यह इसके लिए P cos थीटा के लिए किसका काम करेगा, एक्सियल का ही तो काम करेगा ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा K P cos थीटा अपान R स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है इतनी बातें बच्चा? एक का काम तमाम हो गया। अब दूसरे के लिए ये बताओ, P sin थीटा के लिए पॉइंट K किसका काम करेगा बच्चा, इक्वेटोरियल का काम करेगा। देखो परपेंडिकुलर बन रहा है ना बच्चा, परपेंडिकुलर ही है, तो इसका मतलब P sin थीटा के लिए पॉइंट K किसका काम करेगा, इक्वेटोरियल का काम करेगा। अर्थात V2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? क्लियर है इतनी? कोई दिक्कत है भाई लोग? चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुना बच्चा, अगर मैं आपसे V नेट पूछूं, क्या पूछूं बच्चा V नेट, तो आप क्या बताओगे, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, K P cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस V2 वैल्यू कितना है बच्चा, 0। नहीं समझे? अरे यार अब ध्यान सुनो, क्योंकि ए P cos थीटा, क्योंकि आपने P को दो पार्ट में ब्रेक किया, ऊपर की तरफ एंगल बन रहा था ना, क्योंकि मेन तो आपका था P यही। अब एंगल यहाँ से बना रहे हो ना, इस पॉइंट K पर जो आप एंगल बना रहे हो यहाँ से बना रहे हो बच्चा, इधर बना रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा cos, उसके सीधा 90 पे क्या होगा sin हो जाएगा। बात समझ में आया? वही बच्चा मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा P sin थीटा। ये P cos थीटा के लिए पॉइंट K किसका काम करेगा, एक्सियल का। और मैंने बताया बच्चा, एक्सियल में अगर P चेंज होगा तो यहाँ पे भी P चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
तो ये पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट के किसका काम करेगा, एक्सियल का, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। बात समझ में आया। और बच्चा इक्वेटोरियल पर कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह हमेशा क्या होने वाला होगा बच्चा, 0 to 0 ही रहेगा। बातें क्लियर है। चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो वी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एट एनी पॉइंट पर किस पे बच्चा, एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। और एक्सियल पे कितना होता है बच्चा लोग, एक्सियल पे कितना होता है, देखो मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ। एक्सियल पर किस पे बच्चा, एक्सियल पर, एक्सियल पे कितना होता है भाई लोग, फटाक से आप बताएंगे मेरे साथ, के पी अपान आर स्क्वायर, के पी अपान आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे बच्चा 0, इक्वेटोरियल पे कितना होता है पोटेंशियल 0। और एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट पे कितना होता है बच्चा, के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बात समझ में आया, ये तीनों पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चा लोग, बातें क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला लेक्चर जो आएगा बच्चा वह आएगा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटिंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने पे कितना वर्क करना पड़ेगा, वह चीज़ें हम कल क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर इतनी बातें, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।